तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? उस दिन की मार भूल गया लगता है तू। तुझे समझाया था ना कि मुझसे और मेरे परिवार वालों से दूर रहना। आज तेरी इतनी हिम्मत होगी तू यहाँ तक आ गया? अपने भाई की शादी में तुझे इनवाइट करना है? तुझे और अमला भाभी। देख ब्रो, तुझे और तेरी मिसेस को दोस्ती की खातिर तो आना ही पड़ेगा। तू निकल यहाँ से। ऐसे कैसे? भाभी को पर्सनली इनवाइट तो करके आओ। बोला ना यहाँ से जा। ओके मैन, काम डाउन, काम डाउन। पकड़। वीरेन जी, नहीं, मामा जी। अरे आपके भांजे की शादी है, मुंह मीठा किए बिना थोड़ी ना जाएंगे। ऐसे चलना तुम्हें, चलो। ये गुलाबी वाले भी दे दो ना। अच्छा, मलिक साहब घर पे नहीं है, वरना तो क्या कर लेते वीरेन जी? चलो निकलो यहाँ से। अब तुम्हें जितने पैसे मिल गए ना, बहुत है। भूलना मत, मलिक परिवार से अड़ने का अंजाम क्या होता है, जानती हो ना? अब तक की तुम्हारी सारी मांगे पूरी की गई हैं, लेकिन अब बहुत हो रहा है। ओके, चलो निकलो। कौन था? हाँ, वो कोई तो रास्ता पूछ रहा था। घर की इस तरफ से? हाँ, वो भटकते भटकते आ गया था, वो चला गया। अभी बता दिया मैंने। माही, वो ये औरत जो आई थी, इसे कुछ पैसों की जरूरत थी। मेरे पास इसका केस है ना, बेचारी, शी नीडेड सम हेल्प। ओह, अच्छा। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा कौन आ गया है? अरे भाई, मैं वकील हूं ना, मुझसे लोग तो मिलने आते ही हैं। जैसे तुम्हारे पापा से कितने लोग मदद मांगने आते, वैसे। अरे मामा, पता नहीं क्या सोचती रहती है। मैडम को लगा वो धर्मशाला में जो मेहंदी लगा रही थी उसकी भाभी है। ओ माई, अब उसी टॉपिक को लेकर तुम और सुवीर कब तक झगड़ते रहोगे? और उसका यहाँ क्या काम है? नहीं, मुझे बस लगा कि माई, तुम शॉपिंग करते करते थक गई हो, स्पा लेना चाहिए था तुम्हें, है ना? आओ सुवीर। Come, see you inside. ये देख मंदो, हाँ। ये देख नया कुर्ता। अरे वाह, कैसा है? अच्छे लग रहे हो लगू। हम लोग मेरे लिए लाई थी ना, मैंने पहना नहीं था, आज मैंने पहना।
अरे 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 मासू ये कपड़े भी प्रेस कर दो ना। मूट कर दो जरा। इसका कॉल है। हेलो, क्या आप मंदाकिनी जी बोल रही हैं? मैं धर्मशाला से बोल रहा हूँ। मैंने आपके गांव का घर देखा है, उसके लिए खरीदार है। धर्मशाला से खरीदार? हाँ बोलिए। मैं तो एजेंट हूँ। अच्छा जी। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार है ना? अरे अरे नेक काम में पूछ। अरे हाँ हाँ तैयार है, बताइए। ठीक है, पर उसके लिए आपको धर्मशाला आना पड़ेगा। कल ही कल में आ जाइए। अरे कल ही कल में कैसे आ जाएं? ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, वो NRI पार्टी है, बाहर देश से आए हैं। अगर यहाँ उन्हें समझ नहीं आई तो किसी और गांव में ले लेंगे। अच्छा। बड़े बिल्डर हैं, हाथ से निकल जाएंगे। अरे ऐसे कैसे निकल जाएंगे? अरे आपको पहले बताना चाहिए था ना। ऐसे कैसे पहुंच जाऊं कल के कल? ठीक है भाभी, मैं फ्लाइट का टिकट करा देता हूँ, चंडीगढ़ तक का। वहाँ से टैक्सी कर लेना। अब और ज्यादा देर मत करना, जल्द से जल्द पहुँच जाना। अरे नहीं, आप टिकट भिजवा दो, बस मैं निकल जाऊंगी। ठीक है। अच्छा सुनिए, किसी और की जमीन घर बिक्री करवाना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बिक्री करवा दूंगा। पार्टी 2-3 घर खरीदना चाहती है। अगर आपने घर बिकवा दिया तो आपको कट भी मिलेगा। क्या मिल जाएगा? कट? हाँ, पूरे 10% कमीशन। ठीक है, एक मिनट रुको। समदन जी, वो जो आपकी हमारी जो धर्मशाला वाली जमीन है ना, उसका बहुत अच्छा दाम मिल रहा है। कहो तो आपकी भी बिकवा दूं, साथ ही साथ बहुत अच्छा दाम मिल जाएगा। बोलो। ऐसे कैसे बिकवा देंगे? अब मैंने तो अभी तक इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। ले, इसमें सोचने की क्या जरूरत है? अरे जमीन पड़ी पड़ी ना खराब हो जानी है। और वैसे भी कोई कब्जा कर लेगा ना, फिर आप बस देखती रह जाना मुंह, और कुछ नहीं। आप सोचती बहुत है। आप तो एक काम करो, कल मेरे साथ चलो। अरे बात नहीं बनी तो ना सही, वापस आ जाएंगे ना, है? बोल दूं? हाँ हाँ। अरे भाई साहब सुनिए आपने। हाँ हाँ कह रही है वो। आप एक काम करो ना, 6 टिकट करा दो आप। क्या बोला आपने? अरे सब्जी भाजी थोड़ी बेच रही हूँ मैं, जमीन बेच रही हूँ, जमीन। सब लोग आएंगे ना। हाँ, पर धर्मशाला के लिए 6 टिकटें। ठीक है, मैं 6 टिकटें करवा देता हूँ। उई वो 6 टिकट धर्मशाला की पर जाए। 1 मिनट जी, 1 मिनट। क्या है? मैं धर्मशाला नहीं जाऊंगी। भाई साहब एक काम करो, आप 4 करा दो, 4 टिकट। चार कैसे? एक गई तो 5 रहेगी ना? प्रणा जी नहीं जाएंगे ना, अमला नहीं जा रही है तो समझते कुछ नहीं। हाँ, तो एक काम करो, आप 4 टिकट करा दो। ठीक है, भिजवा देता हूँ। ठीक है। हो गया काम। वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ उन्हें धर्मशाला तो आने दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक। 4 टिकट फ्लाइट के। अरे मन्नू के पापा, अब तो तुम भी उड़ के जाओगे। मुझे बहुत तैयारी करनी है। हटो हटो, फ्लाइट में जाएंगे। मासूम, मंदाकिनी जी कुछ भी बोल रही हैं। ये क्या जरूरत क्या है हमें वो जमीन बेचने की? हमें कौन सा वापस जाना है? अब तो यहीं के होके रह गए, और 4 पैसे पास आएंगे तो मदद ही हो जाएगी ना। हाँ, पर आप नहीं आ रहे हो? अमनू, मैं जा रहा हूँ।
तू अपना ख्याल रखना और अभी है तो डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? अगर बुआ को मेरे बिना डर लगा तो? चुप कर, डर लगेगा, बड़ा आया। रण जी है ना डर मिटाने के लिए। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया ना कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हबीर, तेरे स्त्री के कपड़े। कैसी बात कर दिया आपने? कपड़े इस्त्री? अरे अब लाडी है उसकी, कर देगी कपड़े इस्त्री उसके। अब अकेले हैं तो एक दूसरे के तो काम आते रहेंगे। अच्छा मासो, आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, आप जाइए। हाँ चलो। जीते रहे बच्चा। अच्छा सुनो, तुम अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लेना। जब तक मैं नहीं आता दरवाजा मत खोलना। ये क्या किया? देखो जल गई। सॉरी, वो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें देखने में। नहीं, वो बैठ के पढ़ाई कर रही थी ना, तो मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए, ऐसे रट्टा मारती है। अच्छा मैं कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं अपने कपड़े खुद ही करूंगा। जब तक मासू आएंगी ना तो पूरा घर जला दोगे। छोड़ दो, मैं कर दूंगी। लाडी है उसकी, कर देगी कपड़े इस्त्री उसके। अब अकेले हैं तो एक दूसरे के तो काम आते रहेंगे।
मैं वो कौन दे गया ये? मैं पूछ रही हूँ तुमसे कुछ, कौन दे गया ये? दरवाजे पे था ना जब तुमने मेरे से कहा था कि कोई ऐसे कोई रास्ता पूछ रहा है। झूठ बोला ना मेरे से। कौन था? कौन था? मैं पूछ रही हूँ तुमसे कुछ, कौन था? में से कोई एक था ना? ईवान था। मेरे घर में? मेरे घर में क्यों? क्यों आने दिया तुमने उसे इधर? क्यों आने दिया तुमने उसे इधर? तुम उसे यहाँ लेकर आए और फिर मेरे से झूठ भी बोला। अमला सुनो मेरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सब तुम बता। झूठे हो। मेरे को पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी बातें मानने लगी थी। मैं सोच रही थी कि तुम्हें माफ कर दूं। अमला मैं तो बस मेरी अमला ऐसा मत कहो, मेरी बात तो सुनो कम से कम पूरी। तुम अभी तक उन लोगों के दोस्त हो। वो रिश्ता ज्यादा बड़ा है तुम्हारे लिए। उनकी दोस्त वो मेरे कुछ भी नहीं है। हमेशा सिर्फ झूठ बोला है तुमने। सब नाटक है। मेरा भरोसा जीतने का नाटक, मेरे से माफी मांगने का नाटक। मैं उस कमीने नाम मत लो मेरा। जिस ब्याह के सगन ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वही ब्याह होने जा रहा है बहुत धूमधाम से। और देखो तो हमें भी नहीं होता है। बहुत हिम्मत चाहिए थी बेशर्मी दिखाने के लिए, मेरे गुनहगार को मेरे ही घर लाने के लिए। तुम्हारी असलियत क्या है मैं कुछ नहीं जानती। मैं देखो मेरा और तुम्हारा नाता सिर्फ इसलिए जुड़ा था क्योंकि हमारे घर वालों को लगा था कि देव से बचने का सिर्फ वही तरीका है। पर अब वो खतरा तो टल चुका है। देव को मेरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। भूल चुके हैं वो मेरे को। तो अब पाऊ और परजाई को भी कोई खतरा नहीं है उनसे। तो हमें ना ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं बस अब तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।